हेलो एवरीवन, सो ये हमारा थर्ड सेशन होने वाला है सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन सीरीज का। इसमें हम लोग तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला होने वाला है बोनस शेयर, सेकंड राइट शेयर एंड देन उसके बाद ईसॉप। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर्स का मतलब, तो बोनस का मतलब ही क्या होता है? मतलब बोलते हैं बोनस मतलब एक्स्ट्रा, है ना, समथिंग एक्स्ट्रा जिसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता है। तो वैसे ही बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, हम लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम लोग शेयर्स दे रहे फ्री में, उनसे कोई पैसा हम लोग नहीं ले रहे। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? हम लोग अपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हैं। हम लोग अपने रिजर्व को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने रिजर्व से समझ लो हम लोग शेयर्स इशू कर देंगे, पैसा हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे उनसे। तो अब जो है, तो दो तरीका होता है बोनस शेयर्स इशू करने का, मतलब बोनस देने का अपने शेयर होल्डर्स को। पहला तो है कि आप उनको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप उनको इशू कर दो। आप उनको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर दो। और दूसरा होता है कि आपके पास अगर मान लो पार्टली पेड शेयर्स है ना, अगर मान लो कोई पार्टली पेड अगर शेयर्स अगर हैं, तो आप उनको फुल्ली पेड बना दो उनसे बिना पैसा लिए। जैसे मान लो आपने 1 लाख शेयर इशू कर रखा है, उस पे 4 रुपये अभी फाइनल कॉल अभी मांगना बाकी है, ऐसा नहीं कि एरियर है, अभी मांगना ही बाकी है अभी, ठीक है, अपना कॉल्ड अप ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 लाख रुपए आपसे बिना मांगे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको फुल्ली पेड बना देंगे, मतलब 4 लाख आपको बोनस दे देंगे। तो दो तरीका होता है, एक तो क्या बताओ, आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर्स दे देंगे, और दूसरा है कि पार्टली पेड शेयर्स को हम लोग फुल्ली पेड बना देंगे। बट जब भी कभी लोग बोनस शेयर्स देंगे तो हमें कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 63 हमें ये फॉलो करना पड़ता है। अब वहां पे क्या बताया कि हम लोग देखो कहाँ कहाँ से हम लोग बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो सोर्सेज बताया हुआ है, आपको रिजर्व को कैपिटलाइज करना है ना, तो आप कौन कौन से रिजर्व को आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला है यहाँ पर कि चलो हम लोग ना CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हम लोग यहाँ से पैसा यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके बारे तो सेक्शन 52 में हमने पढ़ा भी था। वन ऑफ द यूज इसका ये भी था कि आप फुल्ली पेड बोनस शेयर यहाँ से आप इशू कर सकते हो। और तीसरा होता है फ्री रिजर्व, मतलब जो फ्रीली अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। फ्री रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। रिजर्व जैसे मान लो आपका जनरल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व जितना भी हो गया, PNL, ये सब हमारे पास यहाँ आएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, आप जब फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो तो आप तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। बहुत बार सब में हम लोग क्या बोलता है कि आपको फ्री रिजर्व को मिनिमम यूज करना है, मतलब सबसे पहले हम लोग को इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग, उसके बाद ही फ्री रिजर्व में हम लोग हाथ देंगे। बट अगर आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड बनाना है ना, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक का यूज नहीं कर सकते हो, ना ही CRR ना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि जब आप 52 भी पढ़ते हो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए ही आप कर सकते हो। जब हम लोग CRR के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़े नहीं है ये क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब CRR के बारे में पढ़ेंगे वहां भी क्या समझेंगे हम लोग कि आप इसको भी फुल्ली पेड बोनस शेयर देने के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब ये दोनों में तो यूज होगा, बट ये यहाँ पर यूज नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है हमारे पास, फ्री रिजर्व। कुछ एक रिजर्व है जो कहीं भी जैसे मान लो रिवोल्यूशन रिजर्व, अगर आप एसेट को रीवैल्यू करते हो उसका कुछ फायदा दिखेगा, रिवोल्यूशन गेन जो रिवोल्यूशन रिजर्व में डालते हैं हम लोग पैसा, वो यूज नहीं होगा। अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है और वो रियलाइजिंग कैश है तो ही आप उसको यूज कर सकते हो, वरना आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम जैसे है ना, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मान लो लिस्टेड कंपनी का केस अगर है, अगर लिस्टेड कंपनी का केस अगर है ना, तो वहां पर क्या बोलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रियलाइज हुआ है कैश में, अगर रियलाइज हुआ कैश में तो ही आप यूज कर पाओगे, वरना आप यूज नहीं कर सकते हो बोनस शेयर्स देने के लिए। क्लियर है क्या? मतलब तो कंपनीज एक्ट तो मना नहीं किया, कंपनीज एक्ट मना नहीं कर रहा है, तो कंपनीज एक्ट अगर मना नहीं कर रहा है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेबी बीच में आता है। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी, उसमें सेबी का तो एक्ट लगेगा नहीं, तो वहां पर सिक्योरिटीज में हम लोग यूज कर लेंगे। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी का केस अगर आ गया तो वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिक्योरिटीज में रियलाइज हुआ है कि नहीं कैश में। और कुछ नहीं बोले तो हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं अपने हिसाब से, नॉर्मली हम लोग लिस्टेड कंपनी का एजम्पशन लेकर हम लोग काम करते हैं। अब बात है यहाँ पे सर अकाउंटिंग कैसे होगा इसका, ठीक है, फ्री में शेयर देंगे सर, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या एंट्री होगा। देखो, जब भी आप सैंक्शन करोगे रिजर्व अपना मतलब बोनस शेयर, तो आप क्या बोलते हो यहाँ पर, मान लो आपने, आपके पास 1 लाख शेयर इशू हो रखा है, ठीक है, आपके पास 1 लाख शेयर इशू हो रखा है, आपने 1:2 का बोनस शेयर इशू कर दिया, ठीक है। अब 1 लाख शेयर आपने ऑलरेडी इशू कर रखा है, तो आप बोल दो क्या, यहाँ पर 1:2 का मतलब होता है एक बोनस शेयर मिलेगा आपके पास अगर 2 शेयर है तो, 1 शेयर पर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो इसका मतलब मैं बोल दूं क्या, 1 लाख इंटू 1/2
50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। और 50,000 नंबर ऑफ शेयर मतलब मान लो एक एक शेयर का 10 रुपया हुआ तो 5 लाख रुपया हम लोग को चाहिए होगा। 5 लाख रुपया हम लोग को चाहिए होगा यहाँ पर फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर में, ताकि हम लोग यूज कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मान लो सीआरआर हम लोग यूज कर लिए मान लो 2 लाख रुपया, लेट सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग यूज कर लिए हम लोग 1 लाख, ठीक है। तो सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, बाकी जनरल रिजर्व है 1.5 लाख, और मान लो बाकी पीएल हम लोग यूज कर रहे हैं 50,000। तो हो गया पूरा 5 लाख, हो गया पूरा 5 लाख। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितना हो जाएगा ये 5 लाख। और अब आप दे दो शेयर्स इन लोगों को, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है ना। इसके ऊपर एक सम है, आप पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं नोट्स में आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलते हैं। Following items appears in the ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2021। इनके पास 60,000 इक्विटी शेयर है, 10-10 रुपये वाला, मतलब 6 लाख का पेड अप कैपिटल है, यहाँ पर दिख रहा है। सीआरआर में पैसा पड़ा हुआ है 40 शेयर है, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। प्लान रिवर्सन रिजर्व ये तो यूज नहीं हो सकता, छोड़ दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग यूज कर सकते हैं 52,500, कुछ नहीं हुआ तो क्या मानेंगे, रियलाइजिंग कैश होगा। जनरल रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं, पीएनएल हम लोग यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व अगर कैश में रियलाइज हुआ तो यूज कर पाएंगे। बोलता है देखो क्या, इंक्लूडिंग 1,12,500 में से बोलता है इंक्लूडिंग 37,500 जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इसका मतलब ये रियलाइज तो हो रखा है कैश में, मतलब ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कंपनी डिसाइड किया गया कि इशू करेगा बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर पर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। मतलब यहाँ पर समझो अगर अपने पास 60,000 शेयर्स था तो 1/4 15,000 प्रीमियम शेयर जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपया रिजर्व हम लोग को यूज करना पड़ेगा। 15 इंटू 10, जनरल एंट्री पास करो। इट इज डिजायर दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। मतलब देखो कुछ नहीं हुआ तो आप ऑर्डर अपने हिसाब से देख सकते हो। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पहले सीआरआर यूज करो, फिर सिक्योरिटीज में, फिर फ्री रिजर्व में आप हाथ दो, ठीक है, वही सही रहता है। बट यहाँ पर क्या बोला, बोल ही दिया साफ साफ कि आप जो है फ्री रिजर्व मिनिमम, मतलब लास्ट में आप हाथ देना इसमें। अब तो 1.5 लाख में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास सीआरआर पड़ा हुआ है 45, चलो ये हो गया। अभी भी चाहिए 1,05,000। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया यहाँ पर 52,500, तो आई थिंक और 52,500 चाहिए होगा। यस, और चाहिए हम लोग को 52,500। और यहाँ से हम लोग 37,500 कैपिटल रिजर्व भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब बचा 15,000। 15,000 रुपये हम लोग को यूज करना पड़ेगा फ्री रिजर्व से। अब आप चाहे जनरल रिजर्व से कर लो या फिर पीएनएल से कर लो, आपका मन, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व 37,500, सीआरआर 45, सिक्योरिटी प्रीमियम 52,500, जनरल रिजर्व 15,000, बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर हम लोग दिखा देंगे इस तरह से। क्लियर है। अब फिर कैसे क्या होता है अगर हम लोग पार्टली पेड शेयर्स को अगर हम लोग फुल्ली पेड बनाए तो। अब दो पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड अगर आप बना रहे हो, सबसे पहले जो हम लोग कॉल करते हैं, कॉल का एंट्री बताओ हम लोग क्या करते हैं। कॉल जो हम लोग पैसा मांगते हैं क्या बोलते हैं ड्यू करने समय, हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। मान लो 20,000 शेयर पे 3 रुपये का मिलना था, 60,000। अब नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फाइनल कॉल। बट क्या आपको पैसा मिलने वाला है यहाँ पर, नहीं सर, हम तो फ्री में उसको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ पर देखो, आप या तो जनरल रिजर्व यूज कर पाओगे या फिर पीएल, और तो कुछ यूज नहीं होगा। फ्री रिजर्व भी आपको यूज करना है। तो मान लो जनरल रिजर्व 40,000 यूज हुआ है और 20,000 ये यूज हुआ है। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 60,000, ठीक है, 60,000। और अब क्या बोलेंगे हम लोग, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 60,000। हो गया, पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को, शेयर फुल्ली पेड बन गया। क्लियर है चीज। अब जो हमारा सेकंड जो सम है ना, उसमें दोनों है, फुल्ली पेड भी है और पार्टली पेड भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्टोरेज लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹21 लाख इन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इनके पास 21 लाख का कैपिटल है, ठीक है, जिसमें क्या क्या बोलता है। और देखो 1.5 लाख शेयर है
₹10 जो कि फुल्ली पेड है। मतलब भैया 15 लाख तो इसमें फुल्ली पेड है। और फिर बोलता है 1 लाख शेयर है 10 वाला, लेकिन कॉल्ड अप है अभी तक बस ₹6। मतलब इसमें 6 लाख है, बट 4 लाख अभी और आना है, पैसा अभी आना है इतना। बोलता है कि 1/4/23 को कंपनी डिसाइड किया टू कन्वर्ट द पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस इशू, मतलब फ्री में देगा ये 4 लाख। एंड होल्डर्स ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स आर ऑल्सो अलॉटेड फुल्ली पेड अप बोनस इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे, पहले यहाँ तक आते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आते हैं। मतलब क्या 4 लाख का आपको फ्री में देना है? अब अगर 4 लाख इसे देना तो है, तो देखो हमारे पास नॉर्मली 3 चीज होता है, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। लेकिन इस केस में आप CRR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर पाओगे, तो फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व और PL ही आपको यूज करना था। और चेक करते हैं कि नहीं इनके पास। तो जनरल रिजर्व इनके पास 12,50,000 है भाई, बहुत पैसा है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही कर दो। ठीक है, पहले तो देखो हम क्या करें, हम लोग ड्यू कर दिए यहाँ पर बोनस। ठीक है, कॉल हम लोग बनाए, कॉल यहाँ पर हम लोग ड्यू करें। ठीक है, और फिर हम लोग एडजस्ट भी कर दिए। दैट्स इट। ये एंट्री आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रहे सबसे लास्ट में कॉल आपको एडजस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर, चलेगा। अब क्या हुआ, देखो क्या बोलता है, आप एक चीज समझना। अब देखो यहाँ पर जिन लोग के पास 6 लाख का पेडअप था, उन लोगों को 4 लाख का मिल रहा है यहाँ पर बोनस। तो बोनस कितना मिला है, मैं क्या बोलूंगा, 4/6 मतलब 2/3। अगर अगर आपके पास 3 पेडअप था तो 2 आपको फ्री में मिला है, ये दिख रहा है। अब जो है फुल्ली पेड शेयर वाला बोल रहा भाई हम लोग क्या दिक्कत किए हैं आपके, आपका दिक्कत क्या किए हम लोग, कि हम लोग को नहीं दे रहे हो आप फ्री में, हम लोग को भी दो। बोले आप लोग को भी देंगे। अब देखो यहाँ पर 1.5 लाख शेयर्स हैं, यहाँ भी 2/3 बोलता है, सेम रेशियो। क्या बोला देखो यहाँ पर, सेम रेशियो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 1 लाख शेयर्स तो जाएगा, और 1 लाख शेयर्स इंटू 10 लाख रुपए हम लोग चाहिए होगा रिजर्व में यूज करने के लिए। बट यहाँ पर तीनों अवेलेबल है, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व। तो चेक करते हैं अपने पास क्या क्या यहाँ पर। तो देखो CRR अपने पास 80,000, कैपिटल रिजर्व है 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,20,000, जनरल रिजर्व था 12,50,000, जिसमें से हम लोग 4 लाख यूज कर चुके थे, अब 8 लाख पड़ा हुआ है इसमें। सरप्लस मतलब PNL का पैसा पड़ा हुआ 2,40,000। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इंक्लूड 75,000 फॉर शेयर्स इशू टू वेंडर परसुएंट टू स्कीम ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो हम लोग जब पब्लिक को नॉर्मली इशू करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम जब आता है हमारे पास, तो वो कैश में रियलाइज होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े थे ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग अभी तक सम्स नहीं किए, डिवेंचर के साथ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पर जो पैसा आ रहा है, ये हम लोग वेंडर्स को हम लोग यहाँ पर इशू कर रहे हैं शेयर, उस पर प्रीमियम आया है। तो ये जो आपको दिख रहा है प्रीमियम 2,20,000 का, 2,20,000 माइनस 75, इसमें 145 ही रियलाइजिंग कैश है। अब कुछ नहीं बोला और ये चीज आपको दे दिया ना, तो हिंट आप समझ लो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर आप इसको लिस्टेड कंपनी मानो और 1,45,000 आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर लोग बोल रहा है कि लोग डिसाइड किया कि यहाँ पर मिनिमम रिडक्शन होगा फ्री रिजर्व में, हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, अब देखो 10 लाख रुपए जो हम लोग को यूज करना है, कहाँ कहाँ से करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे यूज 80,000 यहाँ से कर लेंगे, CRR। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है, रियलाइजिंग कैश नहीं है कि नहीं है, तो आप एजम्पशन लेके कुछ भी कर सकते हो। चलो हम लोग मान लो अभी एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पर रियलाइजिंग कैश नहीं है, तो इसका हम लोग 140 हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। और बाकी पैसा जितना बच रहा है हम लोग जनरल रिजर्व, मतलब कितना आ रहा है 80 प्लस 145 माइनस 10 लाख, तो बाकी हम लोग 775, क्योंकि 8 लाख तो ऑलरेडी पड़ा हुआ अपने पास है ही, तो हम लोग यहाँ से यूज कर ले रहे हैं। ठीक, और देखते हैं। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से 80, सिक्योरिटी प्रीमियम से इतना, और 775 यहाँ पे, तो 10 लाख रुपए यूज हो गया, बोनस हम लोग यहाँ पर बांट देंगे। क्लियर है क्या? चलो, और इसका नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखना राइट शेयर्स, और एक सम आएगा जहाँ पे दोनों मिलाकर हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले नोट्स पढ़ते हैं हम लोग इसका। देखो, मतलब बोनस शेयर्स मींस एडिशनल शेयर्स इशूड टू द करंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, हम लोग उनसे कुछ पैसा नहीं ले रहे। कंपनी कैन ऑल्सो प्रोवाइड बोनस टू शेयर होल्डर बाय मेकिंग एनी पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड। कंपनी मस्ट सेटिस्फाई कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। जो लिस्टेड कंपनीज है उन लोग को 63 के अलावा सेबी का एक्ट एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करना पड़े, जो हमारे जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रियलाइजिंग कैश है तो यूज होगा लिस्टेड कंपनी केस में, बट नहीं भी है तो अनलिस्टेड में यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या होगा बाईबैक का, सॉरी बाईबैक नहीं, यहाँ पे काटो इसको जा रही है, बोनस इशू। सोर्सेस क्या होगा बोनस इशू का, तो बोनस इशू दे सकते हैं हम लोग फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और CRR से। फ्री रिजर्व मींस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड, जैसे PL हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, ये सब चीज। कैपिटल रिजर्व रियलाइजिंग कैश ओनली कैन बी यूज्ड फॉर
बोनस शेयर्स, है ना, ये आया था ना 37,500 कहीं पे। Securities premium and CRR cannot be used for bonus by way of making partly paid up shares fully paid। इसका मतलब जो ये दूसरा हमारा तरीका था, इसमें CRR और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं हो सकता, वहां पे सिर्फ रिजर्व होगा, ठीक है ना। It means we can use free reserve only for this purpose. In case of listed companies, securities premium realized in cash only can be used for issuing bonus shares। और बोनस शेयर हम लोग पार्टली पेड शेयर्स को हम लोग नहीं इशू करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पार्टली पेड शेयर है उसको बोनस शेयर दे दिए, नहीं, वो तो हम लोग फुल्ली पेड बना सकते हैं, वो वाला तरीका है। ऐसा नहीं कि आपको 8 रुपए का हम लोग दे दिए शेयर्स, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, बोनस शेयर हम लोग कहाँ से नहीं बांटते, हम लोग रिवर्सल रिजर्व से नहीं बांटते हैं, कैपिटल रिजर्व से नहीं बांटते हैं अगर वो रियलाइजिंग कैश नहीं हुआ, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, कोई भी बाकी स्टैट रिजर्व अगर रहा तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, आप उसको बांट नहीं सकते इस तरह से, ठीक है। एंट्री क्या क्या होगा, कैपिटल डम्सन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल, जो भी रिजर्व आप यूज कर रहे हो उसको डेबिट करो, वो घट जाएगा, और टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर हम लोग यहाँ पर बोनस बांट देंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना रहे हैं, तो जनरल रिजर्व, पीएनएल जो भी है, टू बोनस से होल्डर, फिर हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर लिए और फिर उसको हम लोग एडजस्ट भी कर देंगे। नेक्स्ट हमारा राइट से मतलब यहाँ पर सेक्शन नंबर 62। अब तो ये क्या बोलता है समझो, ये बोलता देखो कि आप अगर फर्दर अगर आप मान लो इशू करने वाले हो शेयर्स, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट बनता है कि आप पहले उन लोगों को पूछो, वरना उन लोगों का जो है हिस्सा डाइल्यूट होगा ना, तो आपका ये जिम्मेदारी है और उनका ये राइट है कि आप पहले उनसे पूछो कि भाई आप शेयर लोगे क्या। अगर वो मना कर देते हैं तो अलग बात है, वो आप उनको मत दो, कहीं बाहर आप इशू कर दो या फिर जो करना आप वो करो, वो आपका मर्जी, लेकिन सबसे पहले आपको उनको पूछना पड़ेगा। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो एक शेयर है, अगर एक शेयर है जो इशू हो रहा है 150 रुपये अगर मार्केट में, तो हम लोग क्या करते हैं, इन लोगों को थोड़ा कम पे इशू कर देते हैं, 150 है तो मान लो 130 पे हम लोग इन लोगों को कर दिया, ठीक है ना। तो राइट शेयर्स हम लोग देते हैं इन लोगों को थोड़ा कम में, क्यों देते हैं कि अगर मान लो आपको इन्हीं को देना तो आपको फिर होता है ना वो सब कॉस्ट वगैरह बहुत अब कम जाता है ना, तो हम लोग थोड़ा सा कम में इन लोगों को इशू कर देते हैं, बाकी जनरल इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ सेम होगा। लेकिन जैसे ही राइट मिलता है एक शेयर होल्डर को, ठीक है, मान लो उसको राइट मिला कि उसके पास अगर मान लो जिसके पास 5 शेयर्स है वो 2 शेयर्स राइट शेयर में ले सकता है, उस ऑप्शन में वो ले सकता है। तो उसके पास अगर ऑप्शन है तो देखो जैसे उसको ऑप्शन मिलता है ना, उसके पास तीन तीन उसके पास मतलब चॉइस है। पहला तो क्या है भैया, वो तो ऑप्ट कर लेगा, मतलब ले लेगा शेयर्स, ठीक है, वो ले लेगा शेयर्स, या फिर वो अपना राइट किसी को बेच सकता है, देखो कम में मिल रहा है ना, तो आप किसी को वो राइट बेच दो, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल। सो नॉर्मली समझना आर्टिकल प्रोहिबिट नहीं करेगा, हम लोग कर सकते हैं। और या फिर आप इग्नोर ही कर दो राइट को, लेकिन देखो अगर आप इग्नोर करोगे आपका वेल्थ जो है वो घट जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई मतलब रिलेवेंट नहीं है इसका ये चीज़, ये वरना मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा रहा कि वेल्थ कैसे घटता है, जो हम लोग नॉर्मली क्लास में करते हैं, ठीक है। बड़े समझ जाना कि अगर आप इग्नोर करते हो आपका वेल्थ जो रिड्यूस होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या इसका एंट्री होने वाला है, जो हम लोग बोलते हैं राइट शेयर, ठीक है। अब देखो राइट शेयर के थ्रू ना आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो आप, 2016 सिलेबस, जून 23 6 मार्क का पूछा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बस डेटा चेंज किया, उसके बाद फिर से देखो कहाँ पूछा है पता, 2022 सिलेबस दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का, समझ में आ रहा, सेम सम वैसा ही है, बस यहाँ पे आपका वैसे डेटा थोड़ा चेंज किया। और इसमें राइट शेयर का बस पता है ये एक ही पॉइंट है, बाकी पूरा पता किसका पॉइंट है, इशू ऑफ शेयर्स का। इसलिए मैं बोला था आपको पहले भी ना कि वो शेयर से बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन, वो चैप्टर से बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट इस तरह से क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। देखो ए लिमिटेड है सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 150 लाख डिवाइडेड इनटू 1,50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, तो ठीक है 1.5 लाख शेयर है 100 रुपये के। द कंपनी हैज टेकन फॉलोइंग डिसीजंस, इनके पास 3,000 इक्विटी शेयर है जिसपे 50 रुपया ही बस रिसीव हुआ था इनको, और ये लोग फोरफिट करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये नॉन पेमेंट है, 30 रुपये का फर्स्ट कॉल, 20 रुपये का फाइनल कॉल, तो ठीक है, मतलब पूरा कॉल्ड अप तो है। आप कैसे हटाओगे बताओ इसको, आप इक्विटी शेयर कैपिटल को करोगे डेबिट, 3,000 इंटू कितना 100 रुपया, 3 लाख, टू आप फोर फ्यूचर में कितना डाल सकते हो 50 रुपया, टू बाकी एरियर में जाएगा 50 रुपया, पहले आप वो दिखा दो, है ना, डन। अब इसके बाद क्या करना बोलता है देखो, और एक हमारे पास 6,000 इक्विटी शेयर है 80 पर शेयर जिसका हमारे पास पेड अप है, उसको फोरफिट करना है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो 20 रुपया था हमारा फाइनल कॉल यहाँ पर, उसको फोरफिट हम लोग करने वाले हैं, तो ठीक है 6,000 इंटू 80 चल जाएगा, इस बार शेयर फॉर फ्यूचर में 4,80,000, एरियर आपका हट जाएगा 1,20,000, और डेबिट होगा आपके पास शेयर कैपिटल 6 लाख का, ठीक है, डन।
फिर क्या किया है लोग, उधर पूरा 9,000 शेयर री इशू कर दिया 90 करके, तो 9,000 इंटू 90 तो कितना आ रहा है ये, 8,10,000 रुपया। बाकी 90,000 किस में डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 8,10,000, शेयर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 90,000 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख रुपया। डन ना। और अब देखो आप कितना फायदा नुकसान हुआ, देखो सब शेयर री इशू हो चुका है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप कि हमारे पास एक बार 1.5 लाख फायदा हुआ, फिर एक बार 4,80,000, कितना होता है, टोटल हो गया 6,30,000, है ना। और फिर माइनस करेंगे कितना नुकसान हुआ, -90, 5,40,000, तो ये हमारा टोटल जाए कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। अब अगर यही पार्टली मतलब पूरा नहीं होता, मतलब 9,000 नहीं बोल के बोलता खाली 8,000 री इशू हुआ है, तो हम लोग देखना पड़ता कौन सा शेयर पूरा री इशू हुआ है, उसका फायदा लेते हम लोग, मतलब जितना, जैसे मान लो अगर बोलता कि नहीं यहाँ पर सिर्फ 8,000 शेयर री इशू हुआ है, जिसमें 3,000 शेयर इसका पूरा पूरा था, पता है कैसे हम लोग बोलते, देखो इस 3,000 पे कितना कमाए थे हम लोग, 3,000 पे कमाए थे 50 करके, तो बाकी 5,000 किसका है, बाकी 5,000 इसका होगा 6,000 वाले में से, तो हम लोग यहाँ बोलते देखो 5,000 इंटू एक एक पे, इस पे कमाए हम लोग 80 रुपया, टोटल हमारा ये कमाई है इस 8,000 शेयर पे, और नुकसान कितना है, 8,000 इंटू 10 का नुकसान हुआ ना, तो इस तरह से निकालते हैं कैपिटल रिजर्व का पैसा। लास्ट में क्या बोलते हैं कि राइट इशू किया गया, देखो क्या, इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, तो देखो यहाँ पर टोटल 1.5 लाख शेयर था, जिसमें 9,000 फोरफिट हुआ, फिर 9,000 रीइशू हो ही गया, तो मतलब पूरा 1.5 लाख तो हो ही गया फिर से, तो 1.5 लाख अगर हो गया है, तो यहाँ क्या बोलता है 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो यहाँ पे 60,000 आ रहा है क्या, तो 60,000 शेयर्स, तो 60,000 शेयर्स हम लोग रीइशू करेंगे, जिसमें हमारा 100 रुपया जाएगा कैपिटल में, 30 रुपया जाएगा यहाँ पर प्रीमियम में। ठीक है, कर लो इसको, डन क्या। चलो, अब तो क्या होता है कि हम लोग के पास अब ये तो दिखा कि चलो ठीक है, हम लोग जो है ना नॉर्मली प्रीमियम पे इशू करता है शेयर, 150 रुपया पे कर सकता है, 140 पे कर सकता है, बट थोड़ा कम पे करता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो हमको मान लो अगर नहीं चाहिए शेयर्स अभी, तो हम छोड़ नहीं सकते ना, क्या करेंगे हम लोग राइट किसी को बेच देंगे। अगर हम लोग राइट किसी को बेच रहे हैं, तो हम लोग को पैसा चाहिए होगा उसका, जब बेचेंगे हम लोग पैसा मिलेगा हम लोग को, कितना में बेच सकते हैं, वैल्यू ऑफ राइट क्या, देखो वैल्यू ऑफ राइट पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ राइट हम लोग बोलते हैं कि आप एक चीज चेक करो यहाँ पर कि कम राइट प्राइस क्या है। कम राइट प्राइस का मतलब होता है कि वैल्यू क्या था आपका बिफोर राइट, जब उसमें राइट इंक्लूड था उस समय क्या प्राइस है, मतलब जब अभी शेयर इशू नहीं हुआ राइट में तब क्या प्राइस है, और एक्स राइट मतलब जब राइट इशू हो चुका है आफ्टर राइट उसका क्या प्राइस है, ये होता है आपका वैल्यू ऑफ राइट, आप इतना में कर सकते हो। तो कम राइट प्राइस जो है ना आपको सम में दिया रहेगा, आपको मेंशन किया रहेगा कि कम राइट प्राइस कितना है। और एक्स राइट प्राइस कैसे आता है, तो एक्स राइट प्राइस माने एक्स राइट प्राइस कैसे आएगा ना, और मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जून 24 में 7 मार्क का पूछा हुआ था। ठीक है, the Jumbo Limited is planning to raise funds by making right issue of equity share to part finance its expansion, तो ये लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, तो चाहता है कुछ हम लोग यहाँ पर इशू करें अपना शेयर। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग इनका इक्विटी शेयर कैपिटल है कंपनी का वो है 40 लाख, तो देखो 40 लाख अगर शेयर्स इनके पास मतलब रुपया में है, तो हम लोग क्या माने कुछ नहीं, बहुत 10 रुपया का फेस वैल्यू होगा, तो नंबर ऑफ शेयर तो इनके पास 4 लाख रहा होगा। ठीक है, 4 लाख रहा होगा सर। द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर जो है वो है 45, तो मार्केट वैल्यू है इन सबका 45। द कंपनी ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर द राइट टू बाई 2 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो कितना का राइट दिया गया है, 4 लाख इंटू 2/5, 1,60,000 शेयर्स तो राइट में इशू होगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले क्या बोल रहा है, थेरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर द राइट इशू, मतलब यहाँ पर एक्स राइट प्राइस हम लोगों से पूछा है। अब दो एक्स राइट प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखो इन लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या था बिफोर राइट, अब चेक करो, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था इनका, तो 4 लाख रुपया, सॉरी 4 लाख नंबर ऑफ शेयर था, और एक एक का वैल्यू था कितना, 45, एक एक वैल्यू कितना था 45। ओके, और नया अब जब 1,60,000 आ जाएगा, जब नया 1,60,000 और इशू हुआ कितना पे होगा, वो होगा 12 पे, डिवाइड बाई ये अब कितना शेयर का प्राइस है, अब ये टोटल जो कैपिटलाइजेशन दिख रहा है कितना शेयर के बदले आपका है, 4 लाख प्लस 1,60,000, तो 4 लाख इंटू 45। ठीक है, 4 लाख इंटू 45, ये आ रहा है यहाँ पर 180 लाख, प्लस 1,60,000 इंटू 12, 19,20,000, डिवाइड बाई 5,60,000, तो 180 लाख
प्लस 19,20,000 डिवाइड बाई 5,60,000, ये रहा 35.57। तो ये है इसका एक्स राइट प्राइस। तो राइट का वैल्यू कितना होगा, राइट का वैल्यू कितना होगा? तो देखो यहाँ पर एक बात बताओ, कम राइट प्राइस कितना था 45, एक्स राइट प्राइस कितना हो गया है 35.5 से, मतलब राइट का वैल्यू कितना है, राइट का वैल्यू हमारे पास 9.43, 9.43। तीसरा क्या पूछा हम लोगों से, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है इन शेयर कैपिटल। तो देखो आपके पास पहले 4 लाख था और अब बढ़ा है 1,60,000, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हो गया है। क्लियर है चीज? ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं इसका नोट्स। तो वैल्यू ऑफ राइट हम लोग कैसे निकालना हम लोगों को, तो बोलता है कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट। तो कम राइट प्राइस मींस मार्केट प्राइस बिफोर राइट, एक्स राइट मींस वैल्यू आफ्टर राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, जो हम लोग अभी वहां पे सम में दिया हुआ था। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस, मार्केट प्राइस बिफोर राइट था ना 45 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अभी जितना है, प्लस राइट शेयर्स 1,60,000 इंटू 12 राइट प्राइस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट से, मतलब 4 लाख प्लस 1,50,000, सॉरी 4,60,000। तो हमारा इस तरह से आगे 35.57। जन एंट्री जो होगा वो सेम ही होगा जो नॉर्मल राइट्स का होता है, वही यहाँ पर रहेगा। तो एक अपने पास क्वेश्चन है जहां पर दोनों दिया हुआ है, बोनस और राइट दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या बोलते हैं, फॉलोइंग इज द स्टैक्ड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुजाता फूड्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ऑथोराइज कैपिटल है इनके पास 1,12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच और 5,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। स्टूडेंट सब्सक्राइब में देखो अगर तो 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, 90,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, 8 रुपीज पेड है पे इसमें, ठीक है, 7,20,000 रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस में बोलता है अपने पास पड़ा हुआ क्या क्या, जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, कैपिटल रिडम्सन रिजर्व है 75 का, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलता है साफ साफ दो कलेक्टेड इन कैश है तो हम लोग यूज कर सकते हैं 25, प्रॉफिट एंड लॉस में इतना, रिवोल्यूशन रिजर्व यूज नहीं हो सकता है, बोनस के लिए ध्यान रखना 80,000। ऑन 1 अप्रैल 2021 आपको दिख रहा था यहाँ पे 2 रुपया बाकी था, तो अब आइदर ये कॉल करेगा या फिर फुल्ली पेड बना सकता है इसको, फ्रीजर में पैसा पड़ा हुआ तो है, देखते हैं क्या करता है। मतलब कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है, यहाँ पर पैसा मांग लिया लोग, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कॉल ड्यू करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, 1,80,000 उसका हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, द कॉल मनी वॉज रिसीव बाई दिस डेट, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाई वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो यहाँ देखो 90,000 अब फुल्ली पेड शेयर है, अब 90,000 फुल्ली पेड है इंटू 1/4 मतलब 22,500, ये आ रहा ना, हाँ, तो 22,500 शेयर्स फ्री में ये लोग देगा, तो इंटू 10 रुपया, 2,25,000 फ्री जब में पड़ा चाहिए, फ्री जब CRR और सिक्योरिटी प्रीमियम में देखते हैं। तो इनके पास CRR सबसे पहले हम लोग ये यूज़ करेंगे हम लोग 75, ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर लेंगे 25, तो 1,00,000 रुपया तो यहीं से हो गया, और बाकी 1,25,000 जो है वो आप जो है रिजर्व से कर लो 1,20,000 और 5,000 कर लो आप PL से, तो भी आपका PL में अभी भी 1,95,000 पड़ा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बोली जा रही हो क्या कि इट ऑल्सो डिसाइड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्रीज, नॉर्मली हम लोग फ्रीज लास्ट में यूज करेंगे ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग CRR यूज कर लेंगे 75 पूरा, सिक्योरिटी में हम यूज कर लेंगे 1,20,000 ये कर लेंगे और 5,000 PL, तो इससे हम लोग का बोनस ड्यू हो जाएगा, फिर बोनस हम लोग इशू भी कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, अब बोलते हैं क्या, ऑन 1 June 2021 द कंपनी इशूड राइट शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड एज ऑन द डेट ऑफ इशू, कितना में एट इशू प्राइस 12 पर शेयर्स, तो 12 पर शेयर्स बोलता है, और ऑल जो राइट था वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो गया, सभी शेयर होल्डर जो है वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, पैसा दे भी दिया 20 जून तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी 90 शेयर्स था, 90,000 शेयर्स था, फिर 22,500 फ्री में इशू हुआ, कितना हो गया 90 प्लस 22,500, ये आ रहा 1,12,500, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड, यही है ना, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ठीक है। तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो 45,000 शेयर्स हम लोग फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग सॉरी फ्री में नहीं दे रहे, हम लोग 40,000 शेयर हम लोग यहाँ पर राइट शेयर के तौर पे दे रहे हैं, तो 12 करके, तो यहाँ पर 10 कहाँ जाएगा कैपिटल में, 2 कहाँ जाएगा यहाँ पर प्रीमियम में, 4.5 लाख और 90, तो 5,40,000 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अब मैं ना एक बार ESOP का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मार्क कर लूँ, मार्क नहीं किया हुआ फिर मैं कराता हूँ।
तो यहाँ तक हमारा डन। अब ये सब करना है, ठीक है, पर इसका मार्क कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ओके चलो आ जाए देखो। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। देखो क्या होता है ये, नॉर्मली ई सॉप बोलेंगे अभी इसको हम लोग, और छोटा टॉपिक है, इसको भी लास्ट में कवर करेंगे हम लोग। ई एस पी पी, या फिर इसको हम लोग ई एस पी एफ सी बोलते हैं, पी स्कीम, या फिर लास्ट में परचेस प्लान नहीं बोलते, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ईसॉप जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या होता है, हम लोग ना चाहते हैं कि देखो हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छी तरह से कनेक्टेड रहे, पता हमने से क्यों, पता है, अगर मान लो अगर हम लोग उसको ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे, हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे एकदम मतलब ओनरशिप से ना, पता क्या होता है, उसका पर्सनल जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट से जुड़ जाता है और वो अच्छे से और काम करता है। साथ ही साथ पता है उसको क्या बोलते हैं, देखो आज तुम हमारे साथ जो काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुमको आज ही शेयर्स दे देंगे हम लोग, तुमको 3 साल बाद मान लो शेयर्स मिलेगा, तुमको 3 साल हमारे साथ यहाँ पर रह काम करना पड़ेगा। तो उसको एक लालच भी रहता है कि ठीक है 3 साल हम छोड़ना नहीं है हमको, यहीं पे हमको काम करना है, और 3 साल काम कर लिए तो फिर हमको ये शेयर्स मिलेगा। ऐसा पता है बहुत सारा रियल लाइफ केसेस है जहाँ पर ना लोग को छोड़ने का मन करता है काम 2 साल बाद 1.5 साल बाद, लेकिन उन लोग लगता है कि नहीं चलो 2 साल कर लिए और 1 साल कर लेंगे अगर हम लोग, तो हम लोगों को ये ईसॉप का मतलब हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्यों सर बेनिफिट ले रहे हैं इन लोग को, मतलब ऐसा क्या इन लोग को बेनिफिट मिल जाएगा, भाई अगर मान लो मार्केट में 200 का शेयर चल रहा है ना, तो आपको दे देंगे मान लो 30 रुपये का, आपको दे देंगे 30 रुपये का, तो सर कंपनी भी लॉस क्यों कर रहा है इस तरह से, फिर तब कंपनी फिर क्यों इतना नुकसान कर, तो कंपनी नुकसान नहीं कर रहा है, कंपनी जो है ना बाकी 170 को अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मानता है, उसको लगता है कि ये मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब नॉर्मली समझ लो एम्प्लॉय खर्चा मानता है वो, बट वो सब खर्चा में लिख रहा है, बट आपको अभी नहीं देगा वो। तो ये 170 कंपनी अपना खर्चा मानकर आपसे अभी काम करवा रहा है, और ये 170 मान लो अगर कि 3 साल का काम करवाना उससे ना, तो पता क्या बोलेगा वो, डिवाइड बाई 3, अभी आप ये समझो बट एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है, अलग तरीका होता है निकालने का, ऐसा डिवाइड बाई 3, वो 56.67 वो अपना हर साल का खर्चा मानेगा, बट इस तरह से नहीं निकालते हम लोग, तरीका अपना अलग निकालने का सीखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम बाय विच कंपनी ग्रांट स्टॉक ऑप्शन, सर ऑप्शन क्यों बोल रहे हैं, फिर वो तो खरीदेगा ना, बेनिफिट हो रहा है, अरे भाई मान लो ये आज का प्राइस था, ठीक है 200 रुपया मार्केट में, 3 साल में कंपनी का पूरा हालत खराब हो गया, मार्केट में प्राइस हो गया पता कितना, 18 रुपया। अब क्या लगता है तुमको, 30 रुपया देके तुमसे लेगा वो शेयर्स, 18, अगर लेना ही हुआ तो मार्केट से नहीं लेगा 18 रुपये का वो, तो उसके पास ऑप्शन रहता है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। टू एम्प्लॉयज एंड टू हैव ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी, अब देखो वो भी जब काम करेंगे ना पूरा मन लगा करेंगे, उनको ही पता है कि अगर कंपनी का भैया अगर इमेज खराब हुआ है ना, तो शेयर्स का प्राइस गिरेगा, जिसमें मेरा भी तो स्टेक है ना, हमको भी तो ईसॉप लेना है, मेरा भी तो मतलब एसेट खराब होगा, तो वो नहीं चाहेगा इस तरह से, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन, जो कंडीशन अपने को लॉ में दे रखा वो, तो रीजन इसका हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक बार यहाँ पर पढ़ना, ठीक है, थ्योरी के लिए। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स ये जानने के लिए आप ना यहाँ पर आ जाओ, एक यहाँ पर देखो, यहाँ पे बनाया हुआ पिक्चर दो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हुआ, 1/4/24 को एक बंदा हमारे पास काम करने आता है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं देख भाई तुम अगर 3 साल तुम अगर हमारे पास काम करेगा तो तुमको हम लोग ये ईसॉप दे सकते हैं। जो 3 साल उसको हमारे यहाँ पे काम करना पड़ेगा ना, उसको लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, नॉट वेस्ट, है ना, वेस्ट मतलब अपना तुमको समय यहाँ बिताना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा हमारे साथ, तो वेस्टिंग पीरियड आपका 3 साल है। तो जिस दिन ये एग्रीमेंट होता है आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच, हम लोग उसको बोलते हैं ग्रांड डेट, और उस दिन उसको बोले देख तुमको 15 रुपए करके तुमको शेयर दिया जाएगा, और मार्केट प्राइस पता है कितना, 100 रुपया है। तो एक एक ऑप्शन का आज का वैल्यू से मान लो अगर आपको हम 10 शेयर का ऑप्शन देते हैं, 20 शेयर कितना का देंगे, हर एक शेयर का ऑप्शन कितना प्राइस कितना होगा, ऑप्शन वैल्यू समझो अगर, तो 100 - 15 85 का ऑप्शन का वैल्यू है आज के दिन में। और अगर मान लो हम लोग को जो अकाउंटिंग करना है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि फिर वेस्टिंग डेट पे क्या उसका प्राइस था, हमने हमें हमेशा इस दिन का मतलब ऑप्शन जो है ना, हम लोग का वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमेशा और हमेशा इसी दिन का काम हमें करना है, ठीक है सर। तो मतलब ग्रांड डेट वो डेट है जहां पर हम लोग ये एग्रीमेंट करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस मतलब कितना उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस जो आज के दिन में हमारा मार्केट प्राइस है ग्रांड डेट के दिन पे वो 100 रुपया है, तो उससे हम लोग लेस करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। और 3 साल काम करना पड़ेगा मतलब वो वेस्टिंग पीरियड है। अब एक बार मान लो वेस्टिंग डेट आ गया 31/3/27, अब यहाँ पे बोला मार्केट प्राइस 80, भाई कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, अकाउंटिंग इसी के बेस पे होगा, 100 रुपए के बेस पे, ठीक है। अब आपको अपना इसके बाद आपको 6 महीना का टाइम, 6 महीना साल भर का हम लोग को टाइम देते हैं कि आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे मान लो अभी तुरंत आपका पैसा नहीं है तो 6 महीना साल भर का टाइम, जैसे मान लो 6 महीने थे अगर, तो 6 महीने के अंदर आप यहाँ से एक्सरसाइज देखो, आपका ऑप्शन वेस्ट हो चुका है,
ऑप्शन वेस्ट हो चुका, अब आप चाहो जब भी आप ले सकते हो, तो 6 महीना का टाइम पीरियड है, बीच में कभी भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज पीरियड जो है ऐसे 6 महीने के लॉ में नहीं है, वो साल भर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 6 महीने के अंदर जितना जो टाइम पीरियड दिया गया उसको बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। तो 30/9/27 अगर आप लेते हो तो बढ़िया, नहीं लेते हो तो ये फिर लैप्स हो जाएगा। अब देखो आपको जनरली लगना चाहिए, देखो सर यहाँ पर तो 85 एक एक ऑप्शन का वैल्यू है, मान लो इसको 1000 शेयर का ऑप्शन दिया गया, टोटल खर्चा तो कंपनी का जो कॉस्ट टोटल कितना लग रहा है 85, तो डिवाइड बाय 3 कर देना चाहिए, डिवाइड बाय 3 कर देना चाहिए, 28,333 हर साल करना चाहिए। देखो आप बहुत हद तक आप सही हो, बट ऐसे करने से ना कुछ गलती हम लोग से हो सकता है। सर गलती कैसे हो जाएगा, सही तो हो रहा ही है। हाँ ठीक है, देखो आप एक बार ना बस फॉर्मूला देखो सर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू एमपी माइनस आईपी, ऐसे हमारा नंबर ऑप्शन कितना है 1000, एमपी माइनस ईपी, एमपी ईपी मतलब यहाँ पर एमपी हो गया 100 जो मार्केट प्राइस है ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, है ना, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन, और ये था 15। सर यहाँ तक तो ठीक ही था हमारा भी 85। अब ये क्या दे दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ इयर्स इलैप्स टोटल वेस्टिंग पीरियड माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या है। इसको समझने के लिए हमें सम का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पहले समझते हैं क्या लिखा, देखो यहाँ पर होता है एबीसी लिमिटेड a listed company granted 2000 options on 1/4/19 at an exercise price of 40। अब समझो दिख रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर 2000 नंबर ऑफ शेयर्स का ऑप्शन है इनके पास, इसका मतलब ग्रांट डेट है इसका 1/4/19, एक्सरसाइज प्राइस है इस दिन 50 रुपया पर शेयर, द मार्केट प्राइस उस दिन था वो था 150, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस था 150, एक्सरसाइज प्राइस था 50, तो एक एक ऑप्शन का वैल्यू कितना हो गया 100 रुपया, और 2000 ऐसा ऑप्शन दिया गया है, तो 2000 इंटू 100, टोटल जो कंपनी का खर्चा हम लोग को दिख रहा है, टोटल जो यहाँ पर ऑप्शन का खर्चा जा रहा है वो है 2 लाख इसका मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि 150 पर्स है जिसका फेस वैल्यू खाली 10 रुपया। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड एंड वेस्टिंग पीरियड जो है 1 साल एंड 2 साल है, तो मतलब वेस्टिंग पीरियड मतलब 2 साल आपको हमारे पास काम करना पड़ेगा, 2 साल आपको हमारे पास काम करना पड़ेगा, आप 2 साल काम कर लेते हो तो ऑप्शन आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर आप 1 साल के अंदर कोई भी आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। 1/4/20 को 600 अनवेस्टेड ऑप्शन वर लैप्स्ड, अब ये क्या होता नहीं पता, आगे बढ़ते और while 1200 options were exercised on this date the remaining options were left। सही बोलूं तो इसके बाद जो क्या बोला ना हम लोग कुछ भी समझ में हम लोग नहीं आया, ठीक है। और समझने का हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर समझ लो आप 1/4/19 है, यहाँ पर 1/4/20 है, ये समझ लो आप 31/3/21 है, ठीक है। तो ये ईयर हो गया हम लोगों का 19-20, ये हो गया 20-21। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन दिए थे, जहाँ पर ऑप्शन कितना था, नंबर ऑफ ऑप्शन था 2000, ठीक है। मार्केट प्राइस था उस दिन का 150 रुपया ना, 150 रुपया, और एक्सरसाइज प्राइस था 50 रुपया। तो उस दिन अगर देखो तो वैल्यू है 150 माइनस 50, 100 रुपया, हमें फर्क नहीं पड़ता उसके बाद क्या था मार्केट प्राइस या फिर कुछ भी बोलो, हमें इससे मतलब है, ठीक है। ओके सर, अब क्या हुआ है 1/4/20 को 600 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया। अब देखो 600 अनवेस्टेड ऑप्शन का मतलब क्या है, मान लो अगर हर एक एम्प्लॉय को, मान लो अगर हर एक एम्प्लॉय को हम लोग 100 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को हम लोग 100 ऑप्शन दिए थे और हमारे पास 20 एम्प्लॉय था, तो इस तरह टोटल टोटल मान लो आप 2000, टोटल मान लो आप 2000 यहाँ पर आपने ऑप्शन दिया था, यही था यहाँ पर। उसमें से मान लो अब क्या हुआ 6 एम्प्लॉय इसी दिन काम छोड़ दिया, तो वो तो लैप्स हो गया ना वहीं पे, वो तो वहीं पे लैप्स हो गया, तो 600 मतलब 100 इंटू 6 मान लो आया होगा, तो 600 तो लैप्स हो गया। अब यहाँ पर तो 1400 ही ऑप्शन अवेलेबल है, और जाके पूरा वेस्ट तो हुआ है, मतलब पूरा 1400 यहाँ पर वेस्ट तो हुआ है ना, पूरा यहाँ पे 1400 वेस्ट हो गया, बीच में कोई नहीं छोड़ा अब यहाँ पर। बट अब इसके बाद इन लोग को 1 साल दिया गया था ना एक्सरसाइज पीरियड, कि आप यहाँ पे ले सकते हो 31/3/22 तक, बट क्या हुआ है बीच में मान लो कई भी दिन में सिर्फ 1200 ही शेयर्स जो 30/6/21 को था वो एक्सरसाइज किया गया है, बाकी 200 जो है फिर से लैप्स हो गया है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे क्या होगा, तो ग्रांड डेट पे कोई भी एंट्री नहीं हो, जनरल एंट्री कुछ नहीं था ग्रांड डेट पे, ठीक है। ये खर्चा कब बुक करना हम लोग को, ईयर एंड पे, ईयर एंड मतलब हमारा 31 मार्च
19 ने 20 सॉरी 31 मार्च 20। आप देखो छोड़ा कब था, ये छोड़ा था 1/4/20 को, है ना, 1/4/20 को लैप्स हुआ है, तो हम लोग को 31/3/19 को तो हम लोग को नहीं पता कि छोड़ दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल अपना खर्चा बुक करेंगे। आप देखो खर्चा कैसे बुक करते हो, कोई भी आप बोलते हो ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या फिर नहीं पैसा दिया तो आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब कितना बड़ा, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो कितना ऑप्शन टोटल अवेलेबल है, 31/3/20 को 2000 ऑप्शन है, एक एक का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। ओके, तो ये 2 लाख है, हाँ सर 2 लाख है, इनटू देखो कितना ईयर इलैप्स हो चुका है, तो कितना ईयर बीत चुका है, तो 1 साल सर हमारा बीत चुका है, और कितना वेस्टिंग पीरियड टोटल सर, 2 साल टोटल हमारा वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर है, माइनस क्या बोलेंगे हम लोग, कितना एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है। कुछ बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा होगा तो इग्नोर करना, ठीक है, पीछे वो पूजा जो हो रहा है यहाँ पे इसलिए, ठीक है। तो 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपया इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 2, 1 लाख माइनस जीरो, कुछ भी यहाँ पर खर्चा पहले बुक नहीं थे, पहला साल है, तो 1 लाख कर दो। फिर सर क्या फर्क पड़ गया, हम तो आपको पहले ही बोल रहे थे, हम लोग इतना नाटक नहीं करके, 2000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, आप कर लो 1 लाख रुपया, है ना, आप कर लो 1 लाख, 2000 इंटू 100, हाँ आपका बात सही था, मुझे भी लग रहा है, ठीक है। बढ़ाओ ना, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा खर्चा पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस 1 लाख, और जो लाइबिलिटी में आपका रिजर्व एंड सरप्लस उसको हम लोग दिखाते रहेंगे, ये वाला चीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 1 लाख। ओके सर, बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट ईयर, ये तो हो गया आपका 31/3/20 को, है ना, 31/3/21। पहले मैं आपको अपने तरीके से इस तरीके से बताता हूँ, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो खर्चा तो फिर एंट्री वही करना हम लोग को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, यही करेंगे हम लोग। बट अब देखो कैसे होगा, अब कितना ऑप्शन अभी अवेलेबल है, वो तो खाली 1400 है, 600 तो भाग गया, ये हम लोग 31/3/21 का बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, 1400 अवेलेबल है। ओके सर, 1400 इंटू एक एक का वैल्यू कितना था, 100, कितना ईयर बीत चुका है सर, 2 साल बीत चुका, और वेस्टिंग पीरियड भी यहाँ पर 2 साल ही है। ऑलरेडी हम लोग कितना खर्चा बुक कर चुके हैं सर, हम लोग 1 लाख खर्चा हम लोग ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो चेक करते हैं यहाँ पर, 1400 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, एक ही आएगा, वो 1,40,000 माइनस 1 लाख, तो 40,000 रुपया, इतना बुक करना चाहिए, और फिर आपका पीएल में खर्चा जाएगा वाला। अब समझो अगर मैं आपके हिसाब से कर दिया होता, तो आप पता है क्या बोलते, आप बोलते हैं यहाँ पर देखो सर, 1400 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 कितना होता है ये, 1,40,000 डिवाइड बाई 2, 70,000 रुपया, 70,000 आप बुक करवाते मेरे को, तो अभी आप, अभी मैं आपका बात अगर सुन लेता तो, है ना, पर लग रहा गलत हो जाता, बट सर सही कैसे हो रहा है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे, ये सही है। आप एक चीज़ समझो, देखो ये जो है यहाँ पर एग्जैक्ट पता कब चलेगा हम लोग को कि पूरा खर्चा कितना हुआ इसी दिन, क्योंकि उसके पहले तक तो कोई भी छोड़ सकता है ना, हम लोग किसी को रोके नहीं है, बस लालच दे के रखे थे हम लोग, है ना, कि आप भागना मत, वरना आपका यहाँ पर एसिड जाएगा। हो सकता है कोई और कंपनी उसको इससे बड़ा ऑफर दे दिया, चला गया होगा बीच में मान लो, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, हम लोग तो पहला साल ही 1 लाख रुपया खर्चा बुक कर लिए, बट बाद में पता चला खाली 1400 इंप्लॉय, मैंने 1400 ऑप्शन के खर्चा बुक करना, मैंने 2 साल में खाली 1,40,000 ही खर्चा हम लोग को बुक करना था, हम लोग तो ऑलरेडी 1 लाख बुक कर चुके हैं, तो इस साल खाली 40 बुक कर लो तो काम हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप वो फॉर्मूला लगा दोगे डिवाइड बाई 2 वाला, तो अब यहाँ पे गलती हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तक आज तक कितना खर्चा बुक होना चाहिए ये बताओ, जो कि अभी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो आज तक हमारे पास ऑप्शन अभी अवेलेबल है 1400 इंटू 100, ठीक है, ये खर्चा बुक होना चाहिए 2 साल, और डिवाइड बाई ये भी 2 है, तो टोटल अब हो ही चुका, टोटल अब मतलब हमारे पास 1,40,000 ही बुक होना चाहिए, बट ऑलरेडी तो 1 लाख बुक हो चुका है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आप 40,000 यहाँ से आप बुक कर दो, तब काम हो जाएगा आपका। अब बात है कि सर देखो 200 ऑप्शन लैप्स हुआ, और बाकी जो है यहाँ पर लिया है, तो जो जो ले लिया है, तो जो जो ले लिया है यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना, 1200 × 50, तो ये 60,000 रुपया हमारा आ गया। जो लोग एक्सरसाइज की ऑप्शन वो लोग इतना पे करेगा। अब हम लोग इन लोग को शेयर अलॉट भी कर देंगे। तो समझो ईसॉप आउटस्टैंडिंग कितना शेयर के रेस्पेक्ट में जाएगा हमारे पास, ये 1200 के रेस्पेक्ट में। इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 शेयर इंटू 10, तो 12,000। बट सिक्योरिटीज प्रीमियम 1200 इंटू 140, 1,68,000। और टोटल यहाँ देखो, यहाँ टोटल आ जाएगा 1,80,000। ठीक, कैसे यार देखो, तो आप अगर ध्यान दो, ईसॉप में हम लोग 100 रुपया ऑलरेडी खर्चा हम लोग बुक कर चुके थे 2 साल में, ठीक है, और 50 यह भी दिया, तो 1,50,000 इस तरह से जाएगा पूरा। अब जो लैप्स हो गया, जो 200 नहीं लिया, बट आप तो ईसॉप में लिख के रखे थे 200 रुपया, उसके 100 रुपया, 100 रुपया उसके रेस्पेक्ट में आपने तो लिख के रखा है। आप तो उसके रेस्पेक्ट में 100 रुपया लिख के रखे हो, 200 शेयर के रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी। बट अब तो वो सेट ऑफ करना ही नहीं है, हम लोग वो शेयर वो लेगा ही नहीं, बोल दिया, छोड़ दिया वो लोग। तो ठीक है, अब जो छोड़ दिया ना, आप उसको ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में। ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो है उसको आप ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में, आप उसको फ्री कर दो उस पैसे को। दैट्स इट। तो इसका मतलब समझो, अगर लैप्स होने, मतलब समझिए, वेस्ट होने के बाद अगर लैप्स हुआ तो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है रिजर्व में, लेकिन अगर बीच में लैप्स अगर हो जा रहा है तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको अलग से ट्रांसफर करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पर पूरा हो रखा है ये। पहले 1 लाख खर्चा बुक किया पहला साल, खर्चा और लाइबिलिटी। फिर 40,000 बुक करेंगे हम लोग, फिर 60,000 मिला है, और फिर इस तरह से 1,80,000 ये हटेगा। डन ना। चलो, ये 2 नंबर एक अच्छा समय, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना घर में पक्का, ठीक है। अच्छा समय प्रैक्टिस करना। एंड आई थिंक ये Q&A मैथड में ऑलरेडी कराया हुआ, अगर आपको दिक्कत हो समझने में, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो ये अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग खर्चा बुक करेंगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी भी, फिर हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे सेम वैसे ही। फिर जिस दिन एक्सरसाइज हो जाएगा, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इज ऑफ आउटस्टैंडिंग, और फिर हम लोग उसको शेयर दे देंगे। और समझना, अगर लैप्स होता है आफ्टर वेस्टिंग तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर बिफोर वेस्टिंग अगर वो बीच में लैप्स होता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको अलग से कुछ करने का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब समझो एम्प्लॉय ऑप्शन परचेज स्कीम ESPS, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग आपको हाथों हाथ अभी आपको शेयर्स दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको वेस्टिंग पीरियड, मतलब 1 साल 2 साल आपको रहना पड़े, जैसे मिनिमम 1 साल तो वेस्टिंग पीरियड होना ही चाहिए इस के केस में। ऐसे यहाँ पर हम लोग कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं रखते हम लोग, आपको शेयर्स अभी कभी दे देंगे, बट शेयर्स लॉक इन रहेगा। मतलब आप शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो शेयर्स को, आप मिनिमम 1 साल तक लॉक इन रहेगा वो। वहां पर कैसे क्या होगा, जब आपको पैसा मिलेगा ना, तो बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जितना कम में इशू हो रहा है शेयर वही डाल देंगे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस में, दैट्स इट, और वो चल जाएगा हम लोग का PL में। पर पढ़ते इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयज हैव द ऑप्शन टू बाई स्टॉक इन देयर एम्प्लॉयर कंपनी ऑन स्पॉट, मतलब आज ही हम लोग कर लेंगे, फ्यूचर डेट पे नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर मिनिमम लॉक इन होना चाहिए 1 साल का, जिससे यहाँ पर मिनिमम वेस्टिंग पीरियड होता है 1 साल का ESOP के केस में। इस पे एक सम है अपने पास, और देख लेते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक, ये रहा। वाई लिमिटेड इशू किया है 2,000 शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2021 अंडर ESPP एट ₹50, 50 में इशू किया, जबकि मार्केट प्राइस था 150। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 2,000 इंटू 50, 1 लाख रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 2,000 इंटू 10 फेस वैल्यू 20,000, और 140 जाएगा प्रीमियम में। बाकी जो हम लोग कम में इशू किए वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपने पास इंप्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, और वो PL में ट्रांसफर हो जाता है ईयर एंड पे, है ना। चलो, अब इसको एक छोटा थ्योरी टॉपिक है अपने पास स्वेट इक्विटी को लेकर। यहाँ पर समझो क्या होता है कि यहाँ पर हम अपने कंपनी के जो हमारे पास इंप्लॉयज डायरेक्टर्स होते हैं, इन लोग जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं नो हाउ ना, टेक्निकल नो हाउ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग को देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन लोग को शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, और ये आपको पहले जैसे ये सेक्शन 54 के अंडर आता है, तो ये 53 आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब समझो ये दो तरह से हो सकता है, एक तो होता है जहां पर आप इनसे पैसा ले रहे हो, दूसरा पैसा आप ले ही नहीं रहे हो, बस एसेट ले रहे हो। अगर समझो आप अगर पैसा ले रहे हो इनसे, ठीक है, मान लो फेस वैल्यू है, आपने 50,000 शेयर्स इन लोगों को दिया है, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 5 लाख हो गया आपका यहाँ पर शेयर्स इशू, ठीक है। और आप इनसे सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये ही लेते हो एक शेयर का, तो कितना 50,000 इंटू
3, आप 1.5 लाख ही ले रहे हो। जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसमें बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग खरीद रहे हैं 3.5 लाख का, पैसा और कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट जितना आप रिसीव करो 1.5 लाख रुपया। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू आप दिखाओगे 5 लाख रुपया, जो बैलेंस फिगर आ रहा है वो कहाँ जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। अब समझो अगर मान लो कुछ पैसा आप ले ही नहीं रहे उन लोगों से, ठीक है, और आप इन लोगों को 5 लाख का शेयर्स इशू कर दिए हो, आप इन लोगों को 5 लाख का शेयर्स आप इशू कर दिए हो, तो ऐसे में आपको देखना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी आप लिए हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो, उसका वैल्यूएशन कितना क्या, और वो एज पर रिलेवेंट एएस हम लोग उसको निकालते हैं वैल्यूएशन, ठीक है। उसका वो वैल्यूएशन कितना देख लो, मान लो उसका वैल्यूएशन आ रहा है 3.5 लाख रुपया आ रहा है, मान लो 4 लाख आ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट आ रहा है हमारे पास 4 लाख रुपया, ठीक है। तो बाकी बोलते हैं हम लोग इम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, बाकी 1 लाख रुपया, और वो पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू ऑफ एसेट है ये आपको भी निकालने तो आता नहीं है, तो सम में अगर आया तो दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा कितना क्या है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रहेगा उसका ये, ठीक है। चलो, इसी साथ हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप पहले यहाँ तक पूरा रिवाइज करके रखो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।